ओके, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और ये जो है क्लास 10 के लिए वीडियो है, क्योंकि अब नया सत्र स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉपर सही तरीके से चल नहीं पाया, तो फिर से मैं रीस्टार्टिंग करने जा रहा हूँ कि नए सत्र में जितने भी क्लास 10, 11 और 12 के जो भी बायोलॉजी की वीडियो हैं वो आपको सही तरीके से मिले। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए। देखिए, क्लास 10 में जो बायो का जो पहला लेसन है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें इस वीडियो में मैंने सिलेबस में एक्चुअली जो आपके यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में है जो टॉपिक्स है और उसके अंदर क्या चीज़ें आपको जाननी है उसी चीज़ों को सिर्फ इसमें मैंने रखा है। और मैंने एक्चुअली जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज ज़्यादा दे दिया गया है, तो स्टूडेंट को क्लियर समझ नहीं आता है कि मतलब कौन सा नॉलेज किस नॉलेज से लिंक है। तो जब तक आप अपने माइंड में उसको लिंक नहीं करते हैं कि क्या टॉपिक है और उस टॉपिक में कितना आपको जानना है, तब तक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस लेसन में मैं मतलब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे जो है आप जो फर्स्ट लेसन है क्लास 10 का बायोलॉजी का, उसको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, इस लेसन में क्या चीज़ें हैं और बुक्स में, और कई बुक्स हैं मार्केट में। सबसे प्रॉब्लम ये भी है कि मान ली मार्केट्स में कई सारी बुक्स हैं और उसमें कुछ बुक्स में अधिक नॉलेज दिया गया है, कुछ बुक्स में कम नॉलेज दिया गया है। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स को इसको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, समझ नहीं आता है। कभी एक बुक पढ़ते हैं, कभी दूसरे बुक को पढ़ते हैं, कभी दूसरे कोचिंग में जाते हैं, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। तो और मैं आपको ये जो वीडियो है वो सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए है ये, और एनसीईआरटी बुक्स में जो भी नॉलेज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक, देखिए जो पहला ये लेसन है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लेसन का क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस, और जिसको कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। और इस लेसन में, ये लेसन का नाम हो गया, और ये 4 टॉपिक आपके दिए गए हैं। टॉपिक का क्या नाम है? पोषण, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूट्रिशन। फिर अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं वहन या परिवहन। वहन भी बोल सकते हैं, परिवहन भी बोल सकते हैं, और इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्टेशन। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखिए एक्चुअली क्या है, जो आपको मतलब आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि जब आप लेसन का क्या नाम है उसका अर्थ समझेंगे और उसमें कौन से टॉपिक दिए गए हैं उसका अर्थ क्या होता है और उसमें किस लेवल तक आपको पढ़ना है। तो जब तक आपको ये लेवल नहीं मालूम रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, तो पहले लेसन का नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसका अर्थ क्या होता है, मैं एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइफ प्रोसेस, देखिए ये जो है मैंने आपको पिछले बार भी मैं जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये क्लियर किया था, क्योंकि इस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। मतलब ऐसे, मतलब ये जीवों में पाई जाने वाली जो प्रोसेस होती है। और जीव ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स है। जितने भी आप प्लांट देखते हैं, जितने भी एनिमल्स देखते हैं, और जितने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, और बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद फंजाइज हो गए, बहुत से ऐसे हैं जो हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो सभी लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनके बॉडी में क्या प्रोसेस ऐसा पाया जा रहा है जिससे वो जीवित रहते हैं और लिविंग कंडीशन में अपने बॉडी को बनाए रखते हैं, उसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रम यानी कि जीवों में पाए जाने वाले प्रक्रम। जीव कौन है? सभी पौधे, सभी जंतु और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेस का अर्थ क्या हो गया? आप इसको लिखेंगे, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है या जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के शरीर में पाई जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। जीव के शरीर मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में कौन सी ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस जब उनके शरीर में होता है तब वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं। क्लियर है? तो लाइफ प्रोसेस इज ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ। ठीक है, अपने मेंटेन देयर लाइफ, और ये लिविंग कंडीशन में अपने बॉडी को बनाए रखते हैं, उसी को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। ठीक, अब ये एक्चुअली लाइफ प्रोसेस कई है, ढेर सारे हैं, लेकिन आपके क्लास 10 में दिया गया है 4 लाइफ प्रोसेस दिया गया है। पहला क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। और तीसरा है वहन या परिवहन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। क्लियर? अब एक को अंडरस्टैंड करिए। पहला क्या, देखिए एक्चुअली इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है, या पूछ देगा पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, या उत्सर्जन क्या है। ठीक है,
तो एक्चुअली सबसे पहले ये जब आप जय प्रक्रम जान गए, समझ गए आप, तो इसमें आपको ये जानना है कि ये जो अब पूछेगा जय प्रक्रम क्या है, तो इनका नाम लिख दीजिए। पोषण भी जय प्रक्रम है, श्वसन भी है, वहन भी है, उत्सर्जन भी है। क्लियर। अब पूछे लाइफ प्रोसेस क्या है, तो सभी ऐसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को जीवित अवस्था में बनाए रखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ in the living condition or their body in the living condition, it is called life process. After that देखिए अब न्यूट्रिशन का जो डायरेक्टली जो संबंध है, अब देखिए इस सबका ही चारों का आपको डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। ठीक, अब पूछेगा एग्जाम में डायरेक्टली न्यूट्रिशन क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। तो देखिए एक्चुअली फर्स्ट जो आप है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिशन, या हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, पोषण। इसका अर्थ क्या होता है कि जितने भी जीव हैं, चाहे पौधे हैं या जंतु हैं, उनको अपने बॉडी के लिए, बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की। तो कोई भी जीव जब भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करता है, ठीक है, और भोजन का यूज करता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, या इसको हिंदी में बोलेंगे पोषण। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड एंड यूज फूड, ठीक है, एंड यूज फूड इन देयर बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कोई भी, अब हरे पौधे जो हैं आप देखते हैं वो ऑटोमेटिक अपना भोजन बना लेते हैं, सनलाइट की नीड होती है, CO2 की नीड होती है, क्लोरोफिल भी उसमें होता है, तो वो अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन भोजन की नीड उनको भी बॉडी में भी है, और जितने एनिमल्स हैं और हम लोग के भी शरीर में फूड की नीड है, ठीक है। तो कोई भी जीव, मान लीजिए हरा पौधा है या जंतु है या डॉग है या हॉर्स है, हाथी है, एलिफेंट है, कोई इंसेक्ट है, वो भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को अपने बॉडी में यूज करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या अपने बॉडी का डेवलपमेंट करेगा, बहुत सी चीजें हैं। तो जब भोजन को इंटेक कर रहा है, ले रहा है, या ऑटोमेटिक भी बन जा रहा है, जैसे ग्रीन प्लांट में ऑटोमेटिक फूड बन जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसका अर्थ सिर्फ क्या है, देखिए ये न्यूट्रिशन जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के लिए है या ग्रीन प्लांट के, सबके लिए न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये न्यूट्रिशन का अर्थ क्या हो गया कि पोषण ऐसा प्रोसेस है, ऐसा लाइफ प्रोसेस है या जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है और भोजन का यूज करता है। क्लियर है, इतना इसमें लिखना है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक द फूड एंड यूज द फूड। क्लियर। इनटेक भी होता है, इनटेक मतलब मान लीजिए बाहर से भोजन को ग्रहण करता है, और दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि हरे पौधे हैं तो ऑटोमेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा उनमें फूड बन जाता है। क्लियर। तो इंटेक ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड एंड यूज ऑफ फूड इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो क्या किया, इंटेक मतलब भोजन से बाहर से ग्रहण करना, आफ्टर दैट सिंथेसिस मतलब भोजन को बना लेना, और भोजन का यूज करना। इंटेक और सिंथेसिस एंड यूज ऑफ द फूड इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है, इतना इसको आपको डिफिनेशन जानना। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन या श्वसन। क्लियर हो गया ये, मैंने आपको क्या बताया, लाइफ प्रोसेस। फिर से सुनिए इसको। लाइफ प्रोसेस का अर्थ क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे हैं, ठीक है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, सब में लाइफ प्रोसेस होता है। तो उनके बॉडी में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं। जितनी भी प्रोसेस हैं जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखे हैं, उन्हीं को बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। क्लियर। फिर अब एक्चुअली आपके क्लास 10 में 4 लाइफ प्रोसेस दी गई हैं, कौन कौन सी है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव होता है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जो फूड को इंटेक करेगा, अपने बॉडी में ग्रहण करेगा या सिंथेसिस करेगा और प्लस उसका यूज करेगा भोजन का, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या इसमें लिखेंगे, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंटेक द फूड और सिंथेसिस द फूड एंड यूज ऑफ द फूड। क्लियर है, तो इतना चीज होगी। फिर श्वसन में अब देखिए दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या, श्वसन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये भी सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ श्वसन करते हैं या पौधा ही सिर्फ श्वसन करता है। जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म में, सब श्वसन करते हैं। इसका अर्थ आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि मान लीजिए कि जीव ने भोजन को ग्रहण किया या ऑटोमेटिक पौधे के शरीर में भोजन बन गया, ठीक। अब उससे क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब वो अपने बॉडी में वो क्या करेगा, फूड से एनर्जी बनाएगा। किससे एनर्जी बनाएगा, फूड मटेरियल से। तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय द फूड मटेरियल। रेस्पिरेशन या श्वसन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव, चाहे वो पौधा हो या जंतु या ह्यूमन बीइंग से कोई भी हो, जब वो क्या करेगा, भोजन से या फूड से एनर्जी बनाएगा, तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया गया है, रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों में देखिए डिफरेंस समझ में आ गया। न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, वो भोजन को ग्रहण कर रहा है या सिंथेसिस कर रहा है और प्लस भोजन का यूज कर रहा है। क्लियर है।
तब कह दिया गया न्यूट्रिशन। एनी प्रॉब्लम? फिर ये रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है, फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके, फूड से एनर्जी के प्रोडक्शन को स्पेशल नाम दे दिया गया है, जिसको कहा जाता है श्वसन या रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो आपको जैव प्रक्रम भी समझ में आ गया। जैव प्रक्रम में मैंने आपको क्या बताया, जैव प्रक्रम जीवों की प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं। पोषण मैंने बताया, पोषण में मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन ये प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं या सिंथेसिस करते हैं और प्लस उसका यूज करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या करेगा जीव, फूड मटेरियल से एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी बाय द फूड मटेरियल, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर अगला है वहन या परिवहन। हिंदी में 2 वर्ड यूज करेंगे और अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, क्या, ट्रांसपोर्टेशन। इसका अर्थ क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी भी जगह में है, सिटी में है या गांव में, आपको दूसरे जगह जाना है कहीं पे, ठीक, तो आप रोड के थ्रू या मतलब साइकिल से, कैसे भी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक बड़ा सा प्लांट आप देख रहे हैं या ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, बहुत ढेर सारी सेल्स है, प्लांट में भी एनिमल में। तो बहुत से मटेरियल की नीड बॉडी में हर जगह होती है। मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू आपने मतलब रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर पूरे बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर हर पार्ट में या हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और बहुत से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, मान लीजिए कि कोई पौधा खड़ा है, जमीन में लगा हुआ है, और उसमें मान लीजिए वो रूट के थ्रू, मतलब जड़ के थ्रू क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर पहले आपने सॉइल में दिया, मिट्टी में दिया, और मिट्टी से पौधे ने ले लिया रूट में, और रूट के थ्रू ही वो हर जगह पानी की नीड है। उसकी स्टेम में भी पहुंचेगा, ब्रांचेस में भी पहुंचेगा, लीफ में भी पहुंचेगा, फ्रूट में, हर जगह वाटर पहुंचेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एब्जॉर्ब तो करता है वो सॉइल से थ्रू द रूट्स, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, लेकिन वही वाटर हर जगह उसके बॉडी में प्लांट के पहुंचता है। तो विद इन द बॉडी कोई भी प्लांट हुआ या कोई एनिमल हुआ, जब उसके शरीर में डिफरेंट टाइप के मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच different material reach from the one part to the another part of the body। एक बॉडी, मान लीजिए कि खूब बड़ा प्लांट है, मैंने बताया ना प्लांट है, वो क्या किया, रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वाटर अभी कहाँ पे है, रूट में, उसको हर जगह पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंच रहा है, तो उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लिया हम लोग ने खाना खाया, खाना जो है फूड में हमने खाया, फिर डाइजेस्ट हो गया। अब ये फूड ऐसा नहीं सिर्फ स्टोमक में रहता है, स्टोमक के बाद वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कैसे वो पहुंचता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे बॉडी है, कोई मान लीजिए प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, यहाँ पे एक मटेरियल है, यहाँ पे मान लीजिए है, अब इसको हर जगह पहुंचना है, हर जगह पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ ये हुआ कि विद इन द बॉडी एक सिंगल बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल कैसे एक जगह से हर पार्ट में पहुंचेंगे, उसी को बोला जाता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है आपका उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ठीक, उत्सर्जन और एक्सक्रीशन का अर्थ क्या है कि एक्चुअली जितने भी प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके पूरी बॉडी उनकी सेल्स से बनी हुई है, और सेल्स में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस होती रहती हैं। तो जितनी भी रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और उसके थ्रू बॉडी में नेसेसरी मटेरियल भी बनते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई जीव है जिसके शरीर में मान लीजिए एक ही कोश का है, ऐसे अमीबा है। अब एक कोश का है उसके शरीर में, तो बहुत से रिएक्शंस उसके शरीर के अंदर होंगे, बहुत से रिएक्शंस होंगे जिससे यूजफुल मटेरियल बनेगा। तो यूजफुल मटेरियल क्या करेगा, अमीबा अपने बॉडी में यूज़ कर लेगा। लेकिन उससे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बनता है, जिसको अमीबा की नीड नहीं है। ऐसे भी पदार्थ बनते हैं अमीबा के शरीर के अंदर जिसका उसका कोई यूज नहीं है, तो क्या करेगा, उसको बाहर निकाल देगा। तो किसी भी जीव के शरीर में, सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं, उसके थ्रू बहुत से अननेसेसरी मटेरियल बनते हैं या वेस्ट मटेरियल बनते हैं, जो सेल्स में जिनकी नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनको जब जीव अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को या अननेसेसरी मटेरियल को जो सेल में बन रहा है, उसको जब बाहर निकालता है, तो उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। क्लियर है? तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट मटेरियल। इतना आपको याद कर लेना है कि रिमूव किसको करते हैं, वेस्ट मटेरियल को। अब ये वेस्ट मटेरियल कहाँ पे बनता है, सेल्स में।
तो अच्छा इसमें आपको एक चीज़ और जानना इसमें नीड है, आपको जानना चाहिए कि जो सेल्स होती है, मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं, हर सेल में बहुत सी रिएक्शंस होंगी। तो सेल्स में जितनी रिएक्शंस होती हैं उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन विच इज हैपन इन द सेल। सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। आफ्टर दैट अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू मैंने आपको बताया ना कि सेल्स में रिएक्शंस हो रही हैं तो यूजफुल मटेरियल बन रहा है, तो यूजफुल मटेरियल जो बन रहा है वो सेल यूज कर लेगा। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है या अननेसेसरी मटेरियल, जैसे बॉडी में हमारे वाले CO2 बनता है, ठीक है, CO2 बनता है और बहुत सी मटेरियल्स बनते रहते हैं जिनका हमारे बॉडी में सेल्स में यूज नहीं है, लेकिन हर सेल में वो बन रहा है। अब उनको जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर निकालेगा अपने शरीर से, क्योंकि उनका यूज नहीं है, बहुत मतलब उनका मतलब वो इकट्ठा होने लगेंगे बॉडी में या सेल्स में, तो हार्मफुल हो जाएंगे, नुकसानदायक हो जाएंगे। तो वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन, अच्छा मेटाबॉलिक रिएक्शन किसको कहा गया? जो सेल के अंदर हो रहा है। क्लियर? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो मटेरियल बनेंगे, जो यूजफुल मटेरियल होगा वो सेल में यूज हो जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल है या अननेसेसरी मटेरियल है उसका कोई यूज नहीं है, तो उसको क्या करेगा, सेल से या बॉडी से वो बाहर निकालना चाहेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है, कॉन्टिन्यूसली वो बन रहा है। तो जब वेस्ट मटेरियल को जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से या सेल में बन रहा है, जब उसको जीव बाहर निकालेगा तो उसी को कह दिया गया है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये टोटल एक्चुअली ये लेसन बहुत बड़ा है और इसमें जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो अभी मैं आपको ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैव प्रक्रम क्या है। तो मैंने जैव प्रक्रम मैंने बताया कि ये लेसन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैव प्रक्रम का नाम है तो ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी जीवों को अपने माइंड में रखिए कि जितने भी जीव हैं सब में जैव प्रक्रम होता है। क्लियर है? और इसी जैव प्रक्रम के द्वारा वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं। क्लियर? तो जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों के शरीर के अंदर होती है और इसी जैव प्रक्रम के द्वारा जीव अपने शरीर को लिविंग कंडीशन में या जीवित दशा में बनाए रखते हैं। क्लियर? कौन कौन सी है उदाहरण लिख दीजिए, आप पोषण लिख दीजिए, या न्यूट्रिशन, श्वसन या रेस्पिरेशन, वाहन या परिवहन जिसको ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब इसका अर्थ भी मैंने आपको बताया। पोषण में क्या होगा कि जीव भोजन को ग्रहण करेगा या सिंथेसिस करेगा, बनाएगा अपनी बॉडी में, और प्लस भोजन का यूज करेगा। इनटेक करेगा मतलब बाहर से ग्रहण करेगा। सिंथेसिस मींस या जैसे ग्रीन प्लांट होते हैं वो बाहर से भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह होती है, सनलाइट पड़ता है, अपने आप भोजन बन जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो इनटेक हो गया, मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है, बाहर से हम लोग खाना खाते हैं तो ये इनटेक ऑफ फूड। क्लियर? और ऐसे ही मान लीजिए कि ग्रीन प्लांट है तो उसमें सिंथेसिस ऑफ फूड लिखेंगे। इनटेक फूड बाहर से वो ग्रहण नहीं कर रहा, आप क्या लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो दोनों में फूड की नीड है, दोनों में फूड बन रहा है या सिंथेसिस हो रहा है, प्लस भोजन का यूज कर रहा है। इनटेक ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड एंड यूज ऑफ फूड विद इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। श्वसन में क्या हुआ, मैंने बताया था आपको कि फूड से जब एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, सेल में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड मान लीजिए उनकी बॉडी में है, लेकिन फूड से जब एनर्जी को बनाएगा तो उसको कहा जाएगा रेस्पिरेशन। क्लियर? या श्वसन। नेक्स्ट, परिवहन या वाहन या ट्रांसपोर्टेशन। मैंने इसमें आपको क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक बॉडी है, तो उसके ही शरीर में विभिन्न टाइप के जो मटेरियल होंगे, उसके बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उसकी नीड होती है, उनको पहुंचना जरूरी है। मान लीजिए कि एक्चुअली मान लिया हम लोग ने वाटर, मान लिया आपने वाटर पिया, ड्रिंक हमने वाटर के स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में वाटर ऐसा नहीं कि स्टमक में नीड है, उसको हर जगह पूरे बॉडी बोन्स वगैरह हर सेल्स में वाटर की नीड है। तो क्या होगा, ये स्टमक से एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, ब्लड के थ्रू फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड उसको हर जगह पहुंचाएगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही जैसे प्लांट है, मैंने बताया ना कि पत्तियों में भोजन बन रहा है, मान लीजिए कोई प्लांट है उसकी लीफ में भोजन बन रहा है ग्रीन पार्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजन वहीं पे उसकी नीड है, उसको जड़ में भी जाना है, रूट में भी जाना है, स्टेम में भी जाना है, हर पार्ट में आना, तभी वो पौधा जीवित कंडीशन में रहेगा। यदि भोजन हर पार्ट में नहीं पहुंचेगा तो पौधे की डेथ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही मान लीजिए हम लोग ने भोजन ग्रहण किया तो भोजन ऐसा नहीं स्टमक में रह गया, स्टमक में फिर उसका डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिलेगा और ब्लड में मिलकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जब उसका कोई भी नेसेसरी या अननेसेसरी मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है या पहुंचता है तो उसी को बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और उत्सर्जन में मैंने बताया कि हर जीव सेल से बना है और सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में दो मटेरियल बनना है, एक यूजफुल है जो सेल में यूज हो जाएंगे और दूसरा क्या है, अननेसेसरी है या वेस्ट मटेरियल जिसका सेल में यूज नहीं है। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अननेसेसरी या वेस्ट मटेरियल जो उसके सेल्स में बन रहे हैं उनको जब बाहर निकाल देगा तो उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। क्लियर? तो ये इस वीडियो में आपने जाना कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिवहन क्या है, उत्सर्जन क्या है। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि जैव प्रक्रम आप लिखेंगे
कि जैव प्रकम जीवों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला प्रकम जिससे जीव अपने शरीर को जीवित कंडीशन में बनाए रखता है, वो जैव प्रकम है। जैव प्रकम कौन कौन से, इनका नाम लिख दिए, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर। फिर पोषण में भोजन को ग्रहण करना या भोजन को सिंथेसिस करना प्लस भोजन का यूज करना जीव के द्वारा, तो न्यूट्रिशन। फिर दूसरा श्वसन में आपने क्या जाना कि फूड से एनर्जी का फॉर्मेशन करना, फूड से जब कोई भी जीव एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब शरीर में कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पहुंच रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन पहुंच गया फेफड़े में, फेफड़े के थ्रू उसके फिर ब्लड में मिलेगा। ऐसा नहीं कि फेफड़े में ऑक्सीजन रहेगा, हर जगह उसको हर जगह पूरे बॉडी में पहुंचना है, तो ब्लड क्या करेगा, उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट, हर जगह पूरा पहुंचाएगा, हर जगह ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की फिर बॉडी में जो यूज है उसका यूज होगा। क्लियर। तो बॉडी में विभिन्न टाइप के मटेरियल को बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो या किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी हो, जब एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न टाइप के मटेरियल पहुंचेंगे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, इसको आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। जब मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल का कोई भी ऑर्गेनिज्म रिमूव करता है अपने बॉडी से, उसको निकालता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। आफ्टर दैट जो चीज़ें उसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।